जब हम सरकार या किसी संगठन के फैसले से असंतुष्ट होते हैं तो अपना विरोध जताने के लिए अनेक माध्यमों को अपनाते हैं। कभी सड़कों पर उतरकर तो कभी काली पट्टी या फिर कैंडल मार्च से। लेकिन वर्तमान में यह बड़ा सवाल था कि क्या शांतिपूर्वक एकत्रित होने के अधिकार का विस्तार ऑनलाइन गतिविधियों तक है या नहीं। आज के टुडेज एग्जामिनेशन पॉइंट में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ने कहा है कि शांतिपूर्ण ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से विरोध करना मनुष्य का एक मौलिक मानवीय अधिकार है। आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति या यूएन ह्यूमन राइट्स कमेटी यानी UNHRC स्वतंत्र विशेषज्ञों का एक ऐसा निकाय है जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम या इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स यानी ICCPR के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। ICCPR का अनुच्छेद 21 शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने की गारंटी देता है। इसी अनुच्छेद की नवीनतम व्यवस्था सामने आई है जिसमें कहा गया है कि जश्न मनाने या विरोध जताने के लिए किसी सार्वजनिक या निजी स्थानों पर घर के अंदर या बाहर या फिर ऑनलाइन तरीके से एकत्रित होकर अपने विचार की अभिव्यक्ति करना भी एक मौलिक अधिकार है। अपने इस अधिकार का प्रयोग बच्चे, विदेशी नागरिक, महिलाएं, प्रवासी श्रमिक, शरणार्थी सहित प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। इसके साथ ही व्याख्या में यह भी कहा गया कि प्रदर्शनकारी अपना चेहरा ढकने के लिए मास्क या हुड पहनने का भी अधिकार रखते हैं। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि शांतिपूर्वक एकत्रित होने के अधिकार में डिजिटल गतिविधियां भी शामिल हैं। साथ ही सरकार प्रदर्शनकारियों के डेटा को एकत्रित नहीं कर सकती। इस व्याख्या के तहत सरकारों को निर्देश दिया गया कि सरकारें सार्वजनिक व्यवस्था या संभावित हिंसा के अनिर्दिष्ट जोखिम के किसी सामान्य संदर्भ को आधार बनाकर विरोध प्रदर्शन को नहीं रोक सकती। सरकारें प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए न तो इंटरनेट ब्लॉक कर सकती हैं और न ही वेबसाइट की भूमिका के आधार पर वेबसाइट्स को बंद कर सकती हैं। UNHRC की यह व्याख्या दुनिया भर के राष्ट्रीय न्यायालयों में मौलिक अधिकारों की व्याख्या में महत्वपूर्ण मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की आजादी है, जबकि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(b) कहता है कि सभी नागरिकों को बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्रित होने का अधिकार मौलिक अधिकार है, लेकिन नागरिकों का यह अधिकार असीमित नहीं है। संबंधित क्षेत्र में यातायात के रखरखाव सहित सार्वजनिक व्यवस्था और देश की संप्रभुता और अखंडता के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि ICCPR एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा करती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसे 16 दिसंबर 1966 को हस्ताक्षर, अनुसमर्थन और परिग्रहण के लिए प्रस्तुत किया गया था, जो 23 मार्च 1976 से लागू कर दिया गया। भारत सहित कुल 173 देशों ने इस संधि के नियमों की अभिपुष्टि की है। आज के टुडेज एग्जामिनेशन पॉइंट में बस इतना ही। अपनी बेहतर तैयारी के लिए आप देखते रहें टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट।